आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 से 10th के एनसीईआरटी मैथ का द्विघात समीकरण पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है। तो आइए द्विघात समीकरण से पहले देखते हैं कि समीकरण आखिर किसको कहेंगे। देखिए, एक विशिष्ट प्रकार का जो बीजीय व्यंजक होता है पहला नंबर, उसको हम लोग समीकरण बोलेंगे जिसमें एक अज्ञात राशि होगी। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए कि जैसे x + 2 = 6 है, यह एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन? इसमें जो आप देख रहे हैं x एक अज्ञात राशि है, यह एक इक्वेशन हो गया। इसमें आप देख सकते हैं इस x का मान निकाल सकते हैं इस तरह से। x = क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा 4, यानी यह x का मान कितना निकल गया 4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला नंबर समीकरण बोलेंगे। अब समीकरण में ही देखिए आज पढ़ना हमको क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो है वैसा समीकरण जिसका उच्चतम घात 2 होगा उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए, वैसा समीकरण जिसका उच्चतम घात 2 होगा उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी व्यापक रूप, जनरल फॉर्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ax² + bx + c = 0 को हम लोग बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बोलेंगे। और इसमें जहां a जो होना चाहिए ≠ 0 होना चाहिए, यानी a का जो भी अवयव होगा वह नॉन जीरो होना चाहिए। साथ ही a b c जो होना चाहिए बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी a b c एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल आके देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल इसका जैसे हम देख लीजिए। अब a b c के जगह आप कोई भी रियल नंबर सेट करिए, आपके द्वारा बनता चल जाएगा बहुत सारा द्विघात समीकरण। जैसे हम देखिए 2x² + 4x + 1 = 0, यह एक द्विघात समीकरण हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा देखिए x² + 2x + 3 = 0, यह सब द्विघात समीकरण हो गया। इस तरह से आप सो ऑन बना सकते हैं। अब देखिए सब द्विघात समीकरण हुआ। अब हम लोग जानेंगे क्या कि द्विघात समीकरण के प्रकार। देखिए, आपको बताना चाहेंगे द्विघात समीकरण ऐसे 2 प्रकार के हो जाते हैं। द्विघात समीकरण के प्रकार क्या जानेंगे, द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण जो होते हैं या 2 तरह के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपको शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा हो जाता है आपको मिश्रित द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको बोलेंगे मिक्स्ड। इसी प्रकार से इसमें सीधा देखिए, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है शुद्ध द्विघात समीकरण, यानी जिस द्विघात समीकरण में x वाला पद नहीं हो, सिर्फ x² वाला पद हो। जैसे x² + 1 = 0, जैसे x² - 4 = 0 etc। यह सब क्या हो गया, आपको शुद्ध हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी ऐसा टर्म नहीं है जिसका पावर जो है 1 हो, यानी रेखिक हो, यानी x वाला पद एक भी नहीं है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी x वाला नहीं है, इसलिए सब क्या हो गया, शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। इसी तरह देखिए मिश्रित का क्या हो जाएगा आपको, जिसमें x वाला पद आवे। देखिए इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, इसमें x वाला भी पद आ गया, इसलिए हो गया मिश्रित। जैसे और देख लीजिए 1-2 एग्जाम्पल, x² + x + 2 = 0। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x एक क्या हो गया आपको, इसमें x वाला पद आ गया, इसलिए यह भी क्या हो गया आपको मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया। इसी प्रकार से देखिए एक्सरसाइज में आप लोग ले आने से पहले आपको बताना चाहेंगे इसको हल करने का विधि के विषय में। द्विघात समीकरण को
हल करने का विधि। द्विघात समीकरण को हल करने का विधि। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधि हैं। जो पहला है गुणनखंड विधि, इंग्लिश में इसको बोलेंगे फैक्टर मेथड। और दूसरा आपको हो गया गुणनखंड के बाद वर्ग विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मेथड। इसी प्रकार से तीसरा हमारा हो गया द्विघातीय विधि कहते हैं, जिसका प्रतिपादन श्री धीराचार्य किए थे, उनके नाम से भी इसको जाना जाता है, द्विघातीय विधि। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक मेथड। इससे पहले देखिए, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बारी बारी करके, और इसका सारा गुणनखंड में विधि पहले जान लेंगे क्या है, वर्ग विधि क्या है, फिर हम लोग जानेंगे द्विघातीय विधि क्या है। और इससे पहले आइए हम लोग क्या करते हैं, पहला चैप्टर को देखते हैं, कुछ सॉल्यूशन इनका करते हैं। इसको जो है ना, ये कर दो।